हाय। ये ना जो अभी 1 अप्रैल को इनकम टैक्स में 247 सेक्शन में एक नया स्वीपिंग पावर्स आ रही हैं ऑफ द आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आईटीओ, आईटीआर के अंदर ही कैन, जब आपका गॉड फॉरबिड सर्वे और सर्च एंड सर्वे होएगा, अगर किसी का भी होए, भगवान ना करे, तो वो आपकी ईमेल्स, व्हाट्सएप, चैटिंग एप्स एंड आपके जितने भी सोशल मीडिया आपकी एक्टिविटी है, दे कैन डेल्व इनटू इट, घुस सकते हैं और आपकी उसमें सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपकी हिस्ट्री देख सकते हैं। दिस इज द लॉ 2025 में जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया था। ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, एंड दिस इज माई वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, जो पागलों जैसे अपनी लाइफस्टाइल पोस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड अपने अपने दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, अनबॉक्सिंग ऑफ न्यू कार्स, वॉचेस, हॉलीडेज शो ऑफ करते हैं। बिल्कुल ना करो, कतई ना करो अब से, क्योंकि द बिग ब्रदर इज बीन वॉचिंग फॉर अ व्हाइल, बट नाउ दे हैव ड्रैकोनियन पावर्स टू act upon your activities which you have not been showing in your income tax returns ITR में। अब एग्जांपल समझ लो, 50 लाख की घड़ी ली आपने, उसको अनबॉक्स करी, शो ऑफ करी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर या आपके फेसबुक पर कर दी, बहुत बढ़िया, लोगों ने आपको लाइक करा, कमाल है, वेल डन, अचीव्ड लाइफ, अराइव्ड, ये वो सब कुछ कर दिया, बढ़िया, ये तो हो गया। आपको एक ग्लो भी आ गई कि मैं आई अराइव्ड, बट ये सारा बिग ब्रदर देख रहा है, और गॉड फॉरबिड अगर सर्वे एंड सर्च एंड सर्वे हो गया, तो वो आपका जो पोस्ट है वो आपके लिए दुखदाई है। वो 50 लाख की घड़ी आपको 1.5 करोड़ की पड़ जाएगी प्लस पेनल्टी, क्योंकि 3 गुना आपके ऊपर ठोक देंगे वो। सो आप, बिकॉज आपने मोस्ट 99% वो घड़ी कैश में ली है, आपने अपनी इनकम टैक्स में दिखाई नहीं, और वो आपको भारी पड़ जाएगी विद कॉस्ट एंड पेनल्टी। सो देयरफॉर आपने, हाँ, अगर आपने चेक से दी है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, अनबॉक्स करो। इनफैक्ट अनबॉक्स नहीं, हर रोज अनबॉक्स करो, कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर आपने कैश से दी है तो प्लीज डू नॉट अनबॉक्स इट, डू नॉट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। अब ये आगे जब आपकी सर्च एंड सर्वे होगी, इन्होंने आपके सारी ही सोशल मीडिया एंड अदर एक्टिविटीज, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब खोल लिया, डाउनलोड कर लिया, आपका क्लोन कर लिया सब कुछ। अब ये सारी चीजें करते हुए आपकी प्रिवेसी को तो भंग कर दिया इन्होंने, आपकी प्रिवेसी को भंग करते हुए सारा कुछ आपका एक्सपोज कर दिया। सो देयरफॉर ये उन्होंने ओवर सिंप्लीफिकेशन करके, जो सरकार ने, इनकम टैक्स वालों ने कहा है कि जी हम तो सिर्फ सर्च एंड सर्वे के टाइम पर ये करेंगे, बट इनकम टैक्स ऐसे काम नहीं करती। इनकम टैक्स क्या करती है, जब आपकी सर्च एंड सर्वे करती है तो आपके ऑब्वियसली किताबें जाती हैं, लेजर जाते हैं। जब आपकी किताबें जाती हैं तो आप ऑब्वियसली आपकी डीलिंग्स अदर लोगों के साथ भी है, तो जब आपकी डीलिंग्स होंगी दूसरे लोगों के साथ, तो उनकी एक्टिविटीज भी स्क्रूटनाइज होती हैं। जब उनकी एक्टिविटीज स्क्रूटनाइज होंगी तो उनको भी नोटिस जाएंगे, उनकी भी सर्च एंड सर्वे होंगी। जब उनकी सर्च एंड सर्वे होंगी तो उनकी भी सोशल मीडिया, मेल्स, व्हाट्सएप, सब उनकी भी चेक होंगी। तो रिपल इफेक्ट है, लोगों के आगे से बढ़ते जाएगी, टेंटिकल्स आगे स्प्रेड होते जाएंगे। तो ये इज नॉट अ, मेरे हिसाब से ये एक लॉ है जिसमें प्राइवेसी इन्वेजन बहुत ज़्यादा है। और जब आप आपका सारा प्राइवेसी डाउनलोड होके, क्लोन होके, क्लोन का मतलब होता है कि आपके सारा जो जो सामान है, जो आपका सोशल मीडिया पे इम्प्रिंट है, वो क्लोन हो जाता है उनके हार्ड डिस्क पर, और वो उनके ऑफिस में चले जाती है। तो वो डेटा कोलेट मतलब कलेक्ट होके उनके यहाँ पड़ रहता है, तो वो डाटा एक थेफ्ट होता है और वो जाके बिकता है आगे। डेटा डेटा कलेक्शन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स वेयर कंपनी ग्रोज। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो सारा डेटा कलेक्शन पर ही जी रही हैं और उनकी ग्रोथ उस पर ही है। सो ये आगे जाके और लोग फंसते हैं टेंटिकल में। सो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि या तो आपकी आईटीआर में आप दिखाओ कि आपने ये खर्चा करा है, या आप ये अनबॉक्सिंग, गाड़ी अनबॉक्सिंग, मैंने नई गाड़ी ले ली जी, मैंने जी वैगन ले ली जी, मैंने ये ले ली, मत करो अगर आपने नहीं दिखाया। पहले तो अव्वल तो सरकार को चाहिए आपके पैसे, आप पहले तो इनकम टैक्स दो, जो बनता है आपको देना। जो आपके खर्चे हैं आप वाइट से करो, कैश की हैंडलिंग ही ना करो। सरकार, इंडिया, भारत नीड्स योर मनी, विच इज द राइट वे टू डू इट। बट बट ये जो, अगर आप कैश में काम कर रहे हो तो बिल्कुल कतई ही किसी भी सोशल मीडिया, सोशल
प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शो ऑफ मत करो। अब लोग जाते हैं छुट्टियों पर, डॉलर फॉरेन एक्सचेंज लेके नहीं जाते, वाइट में दिखाते नहीं, बट वो लैविश हॉलीडेज होती हैं, लाखों डॉलर के हिसाब से खर्चे खर्चे होते हैं, और वो शो ऑफ करते हैं कि उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार देखें। तो अगेन इट्स नॉट कमिसरेटेड विद दी रिटर्न्स। तो आपका सर्च एंड सर्वे होएगा, आपका डाटा सारा होएगा। अब प्रॉब्लम ये एक और आएगी, आपकी मेल्स अगर 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 डाउनलोड होंगी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको कोई मेल नहीं लिखेगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, व्हाट्सएप पर कोई बात नहीं करेगा, सो लाइफ बिकम्स मोर टीडियस, सब डरेंगे। तो एक भय का डर भी, एक भय का माहौल भी बन जाता है, कोई बात नहीं करने को तैयार होएगा, काम रुक जाएंगे सारे। सो ये जो लॉ है इट इज अ बिट रिग्रेसिव, रिग्रेसिव बिट नहीं है, बहुत रिग्रेसिव है। ये दे हैव टू फाइंड अदर वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आपने नेट में डालना है तो देर आर मेनी अदर वेज ऑफ डूइंग इट। आप यूरोप की तरफ देखो, यूरोप में मेरे हिसाब से अलग किस्म के भी वेज ऑफ टैकलिंग इल गॉटन वेल्थ है, ब्लैक मनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी प्रिवेसी इन्वेड हो। और आपको ये हिदायत है, अ वार्निंग, प्लीज डू नॉट बी स्टूपिड बाय पुटिंग योर एक्टिविटीज ऑन सोशल मीडिया। एंड अभी के लिए मैं आपको ये हिदायत देना चाहता हूँ, अगर डाली है तो टेक द फकिंग थिंग डाउन, get out of it, be prudent, please take care of yourself and take this damn seriously. Bye bye.